नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां और उनके ईदगाह स्थल। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री पर मिल जाएगी। आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप चेक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम यानी कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ये सबसे लंबी नदी है, तो यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नाम से जानी जाती है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। और ये जो मेघना नदी जो है ये बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ, यानी कि भारत की सबसे नौगम्य नदियाँ पूछ रहा है। तो भारत की नौगम्य नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से भारत पर सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पर है। तो सबसे लंबा सड़क सेतु गंगा नदी पर है जिसे महात्मा गांधी सेतु नाम से जाना जाता है, जो पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई 5750 मीटर है, यानी कि 5750 मीटर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, ये सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः स्थित है। तो यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम, तो गंगा उत्तराखंड हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ये यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली स्वांगपो नदी किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर ये नदी 3 देशों में बहती है, यानी पहले ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और ये भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और उसके बाद बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ये 3 देशों से तिब्बत और भारत और बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो यानी ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, इतनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तिब्बत मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो नदियों का तो सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये तीनों नदियाँ जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, तो यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप निर्माण करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ये बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी कि डी रहेगा। और पहली बार, और ये नदी कभी डेल्टा नहीं बनाती है, एक पॉइंट ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसमें अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे
इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है, यानी कि ये जो गलत हो गया, यानी कि हिमालय पार की नदी है, तो हिमालय पार की नदी सतलज है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है, तो विनाशक नदी, ये विनाशक नदी कोसी नदी कहलाती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है, डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो ये नर्मदा नदी और सोन नदी है, जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग। नर्मदा नदी ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, जबकि सोन नदी ये पटना होकर गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी, तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरु नदी नाम से जानी जाती है, तो ये कोसी नदी है जो अरु नाम से जानी जाती है, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक माही नदी को कहा जाता है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। इसमें दोस्तों अचानक बाढ़ आ जाने के कारण उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है, यानी कि जहाँ से नदी निकलती है, तो यानी ये बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी जानी जाती है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये यानी कि नर्मदा नदी जो है ये भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, तो ये नर्मदा नदी जो है ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है, तो यानी कि नर्मदा नदी जो है ये अन्य नदियों से प्रायद्वीपीय भारत से भिन्न है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्सचरी नहीं बनाती है, तो ये माही नदी जो है एक्सचरी नहीं बनाती है, डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये जो डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बाकी जो है गंगा नदी, गोदावरी, माही नदी, ये तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है, तो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, तो ये अमरकंटक पठार से गोदावरी नहीं निकलती, बाकी नर्मदा, तापा और सोन नदी, ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, महानदी और नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, तो ज्वार नदी मुख का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं, तो ये नर्मदा और ताप्ती ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है, तो ब्रह्म घाटी से होकर नर्मदा नदी, ब्रह्म घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट में पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो ये तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, यानी कि
डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये यानी कि दक्षिण भारत के पठार को ये दो भागों में विभाजित करती है, तो ये नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा नाम से जाना जाता है? तो ये गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नाम से जाना जाता है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम गाँव है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियाँ, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये गोदावरी नदी का इसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही स्थित है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी ये अरब की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कावेरी जलविवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जलविवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये जो कावेरी नदी के इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके दक्षिण भारत की गंगा इसके क्षेत्र में यानी कि फसल अच्छी तरह होती है और ये अपनी पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है? तो यानी कि कृष्णा नदी का उद्गम पूछ रहा है किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाकालेश्वर के समीप है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ? तो पंचगंगा दूधगंगा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित हैं? यानी कि जो कौन सी नदियाँ जो इसमें पहुँच रहा है कौन सी दो नदियाँ जो अमरकंटक से निकलती हैं? तो ये नर्मदा नदी व सोन नदी ये अमरकंटक से निकलती है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है, तो ये दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।